प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8वीं क्लास की एसएसटी की वर्कशीट। एसएसटी में जो 3 बुक्स होती हैं उनमें से एक ये भूगोल में से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या। तो मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। समरोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, ये बताया जाएगा रक्षक मेखलाएं क्या कैसे होती हैं, क्या होती हैं। वेदिका फार्म, मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना और चट्टान बांध। तो देखो, सबसे पहले जैसे ये समरोच्च रेखीय जुताई है, ये क्या होती है? पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाली पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है। यानी ये पहाड़ों के बीच में ऐसे इस तरह से नीचे जब प्रवाहित होता है पानी, तो उसके लिए एक अवरोध बनता है, यानी उसको रोकता है। दूसरा है रक्षक मेखलाएं। रक्षक जो मेखलाएं हैं, ये तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए पेड़ लाइन वाइज लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके, मृदा आवरण को बचाया जा सके। फिर है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म जो है, ये चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है, ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट यानी प्लेन सतह उपलब्ध हो। इस तरह से मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। फिर है आपका मल्च बनाना। मल्च जो होता है वो पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है, और यह मिट्टी की नमी को भी बनाए रखता है। फिर है बीज की फसल उगाना। ये वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें जो होती हैं वो एकांतर कतारों में उगाई जाती है। फिर है चट्टान बांध। चट्टान बांध जो होता है वो पानी को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है, तो इससे मिट्टी के नुकसान को रोकने में भी मदद करता है। फिर बताया गया है जल के बारे में, पानी के बारे में। पानी जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, कम से कम पृथ्वी का 3/4 हिस्सा। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं। पौधों और जानवरों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा है, लेकिन मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% ही हिस्सा है। इसमें से भी लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है, और ये अपने स्थान के कारण दुर्गम है, यानी बहुत मुश्किल से मिलता है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। इसकी जो मात्रा है वो स्थिर रहती है, और इसकी जो प्रचुरता है, यानी इसकी जो बहुत सारे हैं, विविधता प्रतीत होती है। कभी ये वाष्पीकरण के रूप में है, वर्षण के रूप में है, या अपवाह के प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि, दोबारा फिर महासागर में ये बहता रहता है। इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। तो जल की उपलब्धता की समस्या, अब जो दुनिया का जो अधिकांश हिस्सा है मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो हैं वो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की समस्या का सामना करते हैं। तो इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है, या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। तो क्वेश्चन दिए गए हैं, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? मृदा संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। अगर मिट्टी का कटाव होगा तो हम लोग पेड़ पौधों को भी नहीं उगा पाएंगे। दूसरा है मृदा संरक्षण की विधियां, मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। तो हम लोग मल्च बनाना के बारे में लिख देंगे, और बीज की फसल उगाना इसके बारे में लिख देंगे। तीसरा है ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए क्यों उपयोगी है? क्यों? क्योंकि मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है, और इसमें से 70% भाग अंटार्कटिका,
ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। तो ये आप लिख सकते हैं सेकंड का आंसर, सॉरी थर्ड का आंसर। फिर है पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है। पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण, देखो पृथ्वी की सतह पर हम मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये पानी की जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो हैं वो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं। तो हम ये लाइनें इसमें लिख सकते हैं। पानी की कमी जो है मौसमी वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम भी हो सकती है और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण भी होती है।